Good morning. Today I shall teach you a poem, A Legend of Nordland, on page number 65, 66 and 67. And there are some meanings such as curious means strange and tale means story and other meanings also written. Now I am teaching and telling Hindi also of their poem. This poem narrates the legend of an old lady. यानी यह कविता एक बूढ़ी महिला की पौराणिक कथा का वर्णन करती है। Who angered Saint Peter because of her greed, जिसने के अपने लालच के कारण से सेंट पीटर को क्रोधित कर दिया था। सेंट पीटर्स यानी एक तरीके से मैसेंजर्स माने जाते हैं, यानी ईसाई धर्म में जीसस क्राइस्ट के उन्हें मैसेंजर माना जाता था कि वो पृथ्वी पर घूमते हैं और देवदूत हैं, तो वही यहाँ पर सेंट पीटर बताया गया है। अब देखिएगा, away in the northland where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through, यानी बहुत सुदूर नॉर्थलैंड में यानी अंटार्कटिका में, जहाँ दिन के घंटे बहुत कम होते हैं और जाड़ों में रात्रियां बहुत लंबी होती हैं, लोग वहाँ पर पूरी रात भर सो नहीं सकते हैं, यानी बहुत लंबी रात्रि होती है। दूसरा स्टैंजा, वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेज, जहाँ पर वे बर्फ पर फिसलने वाली गाड़ियाँ, तेज दौड़ने वाले रेंडियर यानी एक तरीके से डियर होता है, हिरन बड़ा होता है, उसे उन्हें जोतते हैं उस गाड़ी में। व्हेन इट स्नोज, जब बर्फ पड़ती है, यानी जब बर्फ होती है तब वो रेंडियर है, वो स्लेज गाड़ियों में, फिसलने वाली गाड़ियों में उन्हें जोता जाता है। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स क्लब इन देयर फनी एंड फरी क्लॉथ्स, और जो वहाँ बच्चे हैं वो फनी यानी फरी क्लॉथ्स यानी फरदार कपड़े पहने हुए बहुत हास्यास्पद और भालू के बच्चे के समान दिखाए हैं। यहाँ पर लाइक का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली। अगला स्टेंजा देखिए, दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी, यानी वे लोग नॉर्थलैंड में रहने वाले लोग एक अजीब कहानी सुनाते हैं। आई डू नॉट बिलीव इट्स ट्रू, ये कह रहा है कि मुझे विश्वास नहीं है कि यह सत्य है। एंड येट यू मे लर्न ए लेसन, और फिर भी आप इससे एक सबक सीख सकते हैं। इफ आई टेल द टेल टू यू, यदि मैं आपको वह कहानी बताऊं तो आप इससे सबक सीख सकते हैं। आगे देखिए, वंस स्टोरी यहाँ से प्रारंभ है, जो पोएम में स्टोरी हो उसे बैलड कहते हैं, यानी स्टोरी का वर्णन किया गया हो और वह पोएम के रूप में हो तो उसे हम बैलड कहते हैं। तो यहाँ पर वही है, वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड, एक बार जब सेंट पीटर इस नीचे संसार में रहते थे, एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड, और आप जानते हैं, और वह इधर उधर घूमते हुए अपने उपदेशों को दिया करते थे। He came to the door of a cottage, वे एक कुटिया के दरवाजे पर आए। In traveling round the earth, यानी इस पृथ्वी पर भ्रमण करते थे। Where a little woman was making cakes and baking them on the earth, जहाँ पर एक छोटी महिला केक्स बना रही थी और उन्हें अंगीठी पर सेक रही थी, बेकिंग कर रही थी। एंड बीइंग फेंट ऑफ फास्टिंग, और व्रत के कारण कमजोर होने से, और द डे वाज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि लगभग वह दिन गुजर चुका था। ही आस्क्ड हर, यानी तो सेंट पीटर ने उनसे पूछा, फ्रॉम
फ्रॉम अ स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम ए सिंगल वन, और उन्होंने जो उसके केक्स बने हुए थे उस स्टोर से एक केक देने के लिए उन्होंने उससे कहा, महिला से जो केक सेक रही थी, तो वह एक केक दे दे उन अपने स्टोर में से। सो शी मेड ए वेरी लिटिल केक, इसलिए उसने बहुत छोटा केक बनाया। बट एज इट बेकिंग डे, परंतु जब उसे बेकिंग सेक रही थी, शी लुक्ड एट इट, उसने इस केक की तरफ देखा। एंड दो इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव हिम, परंतु उसे ऐसा प्रतीत हुआ ये बहुत बड़ा है, इसे दिया नहीं जा सकता। Therefore she needed another, इसलिए उसने दूसरा आटा गूंथकर तैयार किया। एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, और अब उससे भी छोटा बनाया। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड, परंतु जब उसने इसे भट्टी पर टर्न ओवर किया यानी पलटा, तो उसे दिखाई दिया कि यह पहले जैसा ही बड़ा है। Then she took a tiny scrap of dough, और तब उसने गूथे हुए आटे का छोटा सा टुकड़ा लिया। एंड रोल इट फ्लैट, और इसे चपटा करने के लिए बेलती रही। एंड बेक्ड इट थिन एज वेपर, और उसने एक वेपर के समान इसे बेक किया यानी सेका, पलट के दोनों तरफ से। बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट, परंतु वह उसे नहीं दे सकी। और शी सेड, उसके लिए उसने कहा, माय केक्स दैट सीम्स टू स्मॉल, मेरे केक जो कि बहुत छोटे प्रतीत होते हैं, है ना, व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, जब मैं उन्हें स्वयं खाती हूँ, आर येट टू लार्ज टू गिव हिम, तो वे फिर भी इतने बड़े दिखाई देते हैं, उन्हें दिया नहीं जा सकता। सो शी पुट देम ऑन द स्लैब, इसलिए उसने उन्हें अलमारी में रख दिया। देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री, और तब तो सेंट पीटर थे वह नाराज हो गए। और ही वाज हंग्री एंड पेन, क्योंकि भूखे और कमजोर हो गए। एंड श्योरली सच ए वुमन वाज एनफ टू प्रोवोक ए सेंट, और ऐसी महिला के लिए निश्चित ही एक साधु के द्वारा अवश्य उद्बोधित होना चाहिए था, या अवश्य कुछ कहना चाहिए। एंड ही सेड, और उन्होंने कहा, यू आर फार टू सेल्फिश, तुम बहुत अधिक स्वार्थी, टू ड्वेल इन द ह्यूमन फॉर्म, और आप एक तो ह्यूमन रूप में रहती हो, निवास करती हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, और तुम्हें दोनों ही तरीके से भोजन और शरणस्थली भी प्राप्त है। एंड फायर टू कीप यू वार्म, और हल्का गर्म रखने के लिए आपको आग भी प्राप्त है। उन्होंने आगे कहा, नाउ यू शैल होल्ड एज द वर्ड, अब आप अपना घर ऐसे बनाओगी जैसे कि पक्षी बनाओगी। ये साफ दे दिया, कर्स दे दिया, कर्स मीन्स साफ। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, और आप बोरिंग यानी छेद करके बदबूदार भोजन प्राप्त करोगी। ऑल डे इन द हार्ड ड्राई, सूखी हुई लकड़ी में कठिनाई से पूरे दिन आप छेद करके यानी अपना बदबूदार भोजन प्राप्त करोगी। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, और तब वह सीधी चिमनी से होती हुई निकल गई। नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, बिना कोई शब्द बोले हुए, यानी कभी उसने एक भी शब्द नहीं बोला, निकल गई। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुड, और शिखर पर यानी उस चिमनी से बाहर शिखर पर निकलते हुए वह कटकोड़वे के रूप में बाहर निकली। यानी कटकोड़वा पक्षी होता है जो सूखी हुई लकड़ी में, जहाँ उसे लगता है कि ये तो छेद करके उन कीड़ों को निकालता है, तो वो कटकोड़वा बन गई। और सी वाज चेंज टू ए बर्ड, क्योंकि वह एक पक्षी के रूप में बदल गई थी। She had a scarlet cap on her head, and that was left the same. उसके सिर पर गहरे लाल का केवल कैप रह गया था, वही केवल ठीक शेष बचा था उसके सर। But all the rest of her clothes, परंतु उसके पूरे शेष कपड़े were burned यानी जल गए। Black as coal in flame, और उस ज्वाला में, आग में ऐसे ब्लैक हो गए जलकर,
एज ए कोल, जैसे कि कोयला होता है। यहाँ पर एज का प्रयोग किया था, वहाँ पर सिंधी अलंकार होता है। फिगर ऑफ स्पीच सिंधी। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड, और प्रत्येक देहात का लड़का स्कूल में पढ़ने वाला जंगल में उसे देखता है, यानी देख चुका है, आंखों को दिखाई देते हैं। वेयर सी लिव्स इन द ट्रीज, जहाँ वह पेड़ों में रहती है, टिल दिस वेरी डे, और आज तक वह वहीं पर रह रही है। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड के लिए वह बोरिंग करती रहती है, यानी छेद करके अपना भोजन प्राप्त करती है। अब इसमें नीचे लिखा है ए बैलड इज ए सॉन्ग नैरेटिंग ए स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजास। एक बैलड एक ऐसा गीत होता है जो कि छोटे स्टैंजा में वर्णन किया गया। बैलड्स आर ए पार्ट ऑफ पॉप कल्चर, यानी जो बैलड्स हैं वह आम जनता की संस्कृति के एक अंग हैं और पॉपुलर कल्चर या लोकप्रिय संस्कृति है। एंड आर पास्ड ऑन ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, और वह ओरली यानी मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर गुजरते रहते हैं या निकलते रहते हैं, नहीं उन्हें सुनाते रहते हैं। ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज अ बैलड। ए लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड है वह एक बैलड है, यानी एक कहानी के रूप में वर्णन किया गया है और यह स्टैंजा के रूप में लिखी हुई, इसलिए बैलड है। थैंक you so much, and the next chapter I shall teach you on next day. This poem has been finished today. Thank you so much for listening. I hope that you have understood something from this poem. Good morning. Today I shall teach you a poem, A Legend of Nordland, on page number 65, 66 and 67. And these are some meanings such as curious means strange, and tale means story, and other meanings are also written. Now I am teaching and telling Hindi also of their poem. This poem narrates the legend of an old lady, यानी यह कविता एक बूढ़ी महिला की पौराणिक कथा का वर्णन करती है। Who angered Saint Peter because of her greed, जिसने कि अपने लालच के कारण से सेंट पीटर को क्रोधित कर दिया था। सेंट पीटर्स यानी एक तरीके से मैसेंजर्स माने जाते हैं, यानी ईसाई धर्म में जीसस क्राइस्ट के उन्हें मैसेंजर माना जाता था कि वो पृथ्वी पर घूमते हैं और देवदूत हैं, तो वही यहाँ पर सेंट पीटर बताया गया है। अब देखिएगा, अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through, यानी बहुत सुदूर नॉर्थलैंड में यानी अंटार्कटिका में, जहाँ दिन के घंटे बहुत कम होते हैं और जाड़ों में रात्रियां बहुत लंबी होती हैं, लोग वहाँ पर पूरी रात भर सो नहीं सकते हैं, यानी बहुत लंबी रात्रि होती है। दूसरा स्टैंजा, वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेज, जहाँ पर वे बर्फ पर फिसलने वाली गाड़ियाँ, तेज दौड़ने वाले रेंडियर यानी एक तरीके से डियर होता है, हिरन बड़ा होता है, उसे उन्हें जोतते हैं उस गाड़ी में। व्हेन इट स्नोज, जब बर्फ पड़ती है, यानी जब बर्फ होती है तब वो रेंडियर है वो स्लेज गाड़ियों में, फिसलने वाली गाड़ियों में उन्हें जोता जाता है। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक डियर्स क्लब इन देयर फनी एंड फरी क्लॉथ्स, और जो वहाँ बच्चे हैं वो फनी यानी फरी क्लॉथ्स यानी फरदार कपड़े पहने हुए बहुत हास्यास्पद और भालू के बच्चे के समान दिखाई देते हैं।
यहाँ पर लाइक का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली। अगला स्टेंजा देखिए, दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी, यानी वे लोग, नॉर्थलैंड में रहने वाले लोग एक अजीब कहानी सुनाते हैं। आई डू नॉट बिलीव इट्स ट्रू, लेखक कह रहा है कि मुझे विश्वास नहीं है कि यह सत्य है। एंड येट यू मे लर्न ए लेसन, और फिर भी आप इससे एक सबक सीख सकते हैं। इफ आई टेल द टेल टू यू, यदि मैं आपको वह कहानी बताऊं तो आप इससे सबक सीख सकते हैं। आगे देखिए, वंस स्टोरी यहाँ से प्रारंभ है, जो पोएम में स्टोरी हो उसे बैलड होते हैं, यानी स्टोरी का वर्णन किया गया हो और वह पोएम के रूप में हो तो उसे हम बैलड बोलते हैं। तो यहाँ पर वही है, वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड, एक बार जब सेंट पीटर इस नीचे संसार में रहते थे, एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड, और आप जानते हैं, और वह इधर उधर घूमते हुए अपने उपदेशों को दिया करते थे। He came to the door of a cottage, वे एक कुटिया के दरवाजे पर आए। In traveling round the earth, यानी इस पृथ्वी पर भ्रमण करते थे। Where a little woman was making cakes and baking them on the earth, जहाँ पर एक छोटी महिला केक्स बना रही थी और उन्हें अंगीठी पर सेक रही थी, बेकिंग कर रही थी। एट बीइंग फेंट ऑफ फास्टिंग, और व्रत के कारण कमजोर होने से, और द डे वाज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि लगभग वह दिन गुजर चुका था। ही आस्क्ड, यानी तो सेंट पीटर ने उनसे पूछा, फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम ए सिंगल वन, और उन्होंने जो उसके केक्स बने हुए थे उस स्टोर से एक केक देने के लिए उन्होंने उससे कहा, महिला से जो केक सेक रही थी, तो वह एक केक दे दे उन अपने स्टोर में से। सो शी मेड ए वेरी लिटिल केक, इसलिए उसने बहुत छोटा केक बनाया। बट एज इट बेकिंग डे, परंतु जब उसे बेकिंग सेक रही थी, शी लुक्ड एट इट, उसने इस केक की तरफ देखा। एंड दो इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव, परंतु उसे ऐसा प्रतीत हुआ ये बहुत बड़ा है, इसे दिया नहीं जा सकता। Therefore she needed another, इसलिए उसने दूसरा आटा गूंथकर तैयार किया। एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, और अब उससे भी छोटा बनाया। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड, परंतु जब उसने इसे भट्टी पर टर्न ओवर किया, यानी पलटा, तो उसे दिखाई दिया कि यह पहले जैसा ही बना है। Then she took a tiny scrap of dough, और तब उसने गूथे हुए आटे का छोटा सा टुकड़ा लिया। एंड rolled it flat, और इसे चपटा करने के लिए बेलती रही। एंड baked it thin as wafer, और उसने एक वेफर के समान इसे बेक किया, यानी सेका, पलट के दोनों तरफ से। बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट, परंतु वह उसे नहीं दे सकी। फॉर शी सेड, उसके लिए उसने कहा, माय केक्स दैट सीम्स टू स्मॉल, मेरे केक जो कि बहुत छोटे प्रतीत होते हैं, है ना, व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, जब मैं उन्हें स्वयं खाती हूँ, आर येट टू लार्ज टू गिव, तो वे फिर भी इतने बड़े दिखाई देते हैं, उन्हें दिया नहीं जा सकता। सो शी पुट देम ऑन द स्लैब, इसलिए उसने उन्हें अलमारी में रख दिया। देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री, और तब जो सेंट पीटर थे वह नाराज हो गए। और ही वाज हंग्री एंड पेन, क्योंकि वह भूखे और कमजोर हो गए। एंड श्योरली सच ए वुमन वाज एनफ टू प्रोवोक ए सेंट, और ऐसी महिला के लिए निश्चित ही एक साधु के द्वारा अवश्य उद्बोधित होना चाहिए था, या अवश्य कुछ कहना चाहिए। एंड ही सेड, और उन्होंने कहा, यू आर फार टू सेल्फिश, तुम बहुत अधिक स्वार्थी, टू ड्वेल इन द ह्यूमन फॉर्म, और आप एक तो ह्यूमन रूप में रहती हो, निवास करती हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, और तुम्हें दोनों ही तरीके से भोजन और शरण स्थली भी प्राप्त है। एंड फायर टू कीप यू वार्म,
और हल्का गर्म रखने के लिए आपको आग भी प्राप्त है। उन्होंने आगे कहा, नाउ यू शैल होल्ड एज द वर्ड, अब आप अपना घर ऐसे बनाओगी जैसे कि पक्षी बनाओगी। ये साफ दे दिया, कर्स दे दिया, कर्स मीन्स साफ। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, और आप बोरिंग यानी छेद करके बदबूदार भोजन प्राप्त करोगी। ऑल डे द हार्ड ड्राई, सूखी हुई लकड़ी में कठिनाई से पूरे दिन आप छेद करके यानी अपना बदबूदार भोजन प्राप्त करोगी। देन अप शी वेंट टू द चिमनी, और तब वह सीधी चिमनी से होती हुई निकल गई। नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, बिना कोई शब्द बोले हुए, यानी कभी उसने एक भी शब्द नहीं बोला और निकल गई। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुड, और शिखर पर यानी उस चिमनी से बाहर शिखर पर निकलते हुए वह कठफोड़वे के रूप में बाहर निकली। यानी कठफोड़वा पक्षी होता है जो सूखी हुई लकड़ी में जहाँ उसे लगता है कि ये तो छेद करके उन कीड़ों को निकालता है, तो वो कठफोड़वा बन गई। और सी वाज चेंज टू ए बर्ड, क्योंकि वह एक पक्षी के रूप में बदल गई थी। सी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, उसके सिर पर गहरे लाल का केवल कैप रह गया था, वही केवल ठीक शेष बचा था उसके सर। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ, परंतु उसके पूरे शेष कपड़े वर बर्न यानी जल गए। ब्लैक एज कोल इन फ्लेम, और उस ज्वाला में आग में ऐसे ब्लैक हो गए जलकर, एज ए कोल जैसे कि कोयला होता है। यहाँ पर एज का प्रयोग किया था, वहाँ पर सिंधी अलंकार होता है। फिगर ऑफ स्पीच सिंधी। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड, और प्रत्येक देहात का लड़का स्कूल में पढ़ने वाला जंगल में उसे देखता है, यानी देख चुका है, कहाँ वो दिखाई देते हैं। वेयर सी लिव्स इन द ट्रीज, जहाँ वह पेड़ों में रहती है। टिल दिस वेरी डे, और आज तक वह वहीं पर रहते हैं। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड के लिए वह बोरिंग करती रहती है, यानी छेद करके अपना भोजन प्राप्त होती है। अब इसमें नीचे लिखा है, ए बैलड इज ए सॉन्ग नैरेटिंग ए स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजास। एक बैलड एक ऐसा गीत होता है जो कि छोटे स्टैंजा में वर्णन किया है। बैलड्स आर ए पार्ट ऑफ पॉप कल्चर, यानी जो बैलड्स हैं वह आम जनता की संस्कृति के एक अंग हैं और पॉपुलर कल्चर या लोकप्रिय संस्कृति के। एंड आर पास्ड ऑन ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, और वह ओरली यानी मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर गुजरते रहते हैं या निकलते रहते हैं, नहीं उन्हें सुनाते रहते हैं। ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज अ बैलड, एक लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड है वह एक बैलड है, यानी एक कहानी के रूप में वर्णन किया गया है, और यह स्टैंजा के रूप में लिखी हुई, इसलिए बैलड है। थैंक यू सो मच, एंड नेक्स्ट chapter I shall teach you on next day. This poem has been finished today. Thank you so much for listening. I hope that you have understood something from this poem.